दोस्तों, उड़ने की आशा के आज के 29 सितंबर के एपिसोड की शुरुआत सचिन के रेणुका पर गुस्सा होने से होती है। वो रेणुका को बिना सोचे समझे इधर उधर की बातें ना करने और अपनी पत्नी सायली का नाम बेकार में ना लेने की सख्त चेतावनी देता है। तभी रोशनी बीच में आती है और सचिन से कहती है कि वो काकू को क्यों डांट रहा है, जबकि वो तो सिर्फ शक्कू मौसी की बात बता रही है जो वो कह रही है। इधर रेणुका फोन पर शक्कू से पूछती है कि वो कहना क्या चाहती है। सचिन इधर जोर देकर कहता है कि फोन को लाउड स्पीकर पर डाले ताकि वो भी सुन सके और शक्कू का मतलब जान सके। तभी रेणुका शक्कू को याद दिलाती है कि सायली तो उसकी मदद करने के लिए गई थी और फिर पूछती है कि क्या घर में कोई और भी आया था। इतने में रिया कमरे से बाहर आती है और पूछती है कि यहाँ क्या हो रहा है। तो तेजस रिया को कहता है कि शक्कू मौसी के घर से 2 लाख रुपए चोरी हो गए हैं और शक्कू मौसी सायली पर शक कर रही है। रेणुका इधर दिखावा करते हुए फोन पर पूछती है कि क्या उसे सायली पर शक है। तो परेश इस बकवास पर सवाल उठाता है। तो रेणुका कहती है कि अगर शक्कू को सायली पर शक है तो वो क्या कर सकती है इसमें। तभी सचिन रेणुका से फोन छीनने की कोशिश करता है और कहता है कि उसकी दोस्त पागल हो चुकी है। वो कहता है कि उसे अपनी पत्नी पर पूरा भरोसा है और अगर इतना ही शक है शक्कू मौसी को तो वो जाकर पुलिस को बुलाए। वो रेणुका को चेतावनी देता है कि वो उसकी पत्नी का नाम ना ले। इधर सायली रोने लगती है जिससे परेश और रिया उसको सांत्वना देते हैं। रिया कहती है कि जब से वो इस घर में आई है, जब भी ऐसे मामले होते हैं तो आंटी हमेशा सायली वहिनी पर ही इल्जाम लगाती है, जबकि सब जानते हैं कि सायली वहिनी ऐसा कर ही नहीं सकती। तभी वहीं खड़ी रोशनी रिया को टोकते हुए कहती है कि काकू तो वही बता रही है जो शक्कू मौसी ने कहा है, इसमें उनकी क्या गलती है। तो रिया दृढ़ता से कहती है कि ये पहली बार नहीं है और ये अब हमेशा की बात हो गई है। वो हैरानी जताने लगती है कि कोई किसी को अच्छी तरह जानने के बावजूद उसके बारे में ऐसी बातें सोच कैसे सकता है। फिर वो रोशनी से भी पूछती है कि उसे सही और गलत का अंतर क्यों समझ में नहीं आता, या कहीं इसमें उसका कोई पर्सनल बेनिफिट तो नहीं है। तो रोशनी इस पर भड़क जाती है और रिया से पूछती है कि रिया का मतलब क्या है। वो कहती है कि इस स्थिति में तो सायली के खिलाफ माहौल है, तो रिया उसे क्यों ब्लेम कर रही है। तभी सचिन इधर रोशनी को बीच में ना आने और अपना मुंह बंद रखने को कहता है। तो तेजस बीच में आकर सचिन से तमीज से बात करने को कहता है। सचिन गुस्से में तेजस को धमकाता है। इधर परेश रेणुका से कहता है कि देख रेणु, अब तेरे कारण इस घर में हो क्या रहा है। तो रेणुका बेपरवाह होकर कहती है कि अगर शक्कू को सायली पर शक है तो वो कर क्या सकती है, और वैसे भी हाल ही की घटनाओं को देखते हुए किसी को भी शक हो सकता है। वो कहती है कि कौन दोषी है और किसने चोरी की है ये तो कोई सबूत मिलने पर ही पता चलेगा। इधर सायली भावुक होकर रेणुका से पूछती है कि वो किस सबूत और गलतफहमी की बात कर रही है। वो कहती है कि उसने शक्कू मौसी से कभी गलत तरीके से बात भी नहीं की, तो ऐसा वो क्यों करेगी। इधर सायली रेणुका को याद दिलाती है कि वो इस घर की बहू है और उनके परिवार के सदस्य है। वो कहती है कि रेणुका को अपनी सहेली के बजाय अपने परिवार के सदस्य यानी कि अपने घर की बहू का साथ देना चाहिए और उसके लिए बोलना चाहिए। तो रेणुका अंत में सायली पर पलटवार करते हुए कहती है कि वो उसका साथ क्यों दे और उसके परिवार का इतिहास देखकर वो उस पर कैसे भरोसा कर सकती है। वो कहती है कि क्योंकि सायली उस दिन वहां गई थी तो किसी को भी गलतफहमी होना स्वाभाविक है। इधर सायली आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ते हुए रेणुका से कहती है कि वो सचिन की मां होने के नाते उनसे वो कभी कुछ नहीं कहती और ना ही उन्हें पलटकर जवाब देती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रेणुका को यह हक मिल गया है कि वो उसके परिवार को अपमानित और बेइज्जत करे। इधर सायली स्वीकार करती है कि उसके भाई ने चोरी की थी, जिसके लिए उन्होंने उसके पूरे परिवार ने माफी मांगी है। इसके बाद वो रेणुका से सवाल करती है कि उनके बेटे तेजस ने भी तो वही किया था, उसने सायली के गहने चुराए, उन्हें बेचा और असली गहनों को नकली में बदला। इधर सायली पूछती है कि अगर उसके भाई की गलती से उसका पूरा परिवार चोर हो जाता है तो तेजस ने जो विश्वासघात किया उसके लिए वो कब माफी मांगेगा। इस सवाल पर रेणुका एकदम चुप हो जाती है। इधर रेणुका सायली की हिम्मत पर नाराज होकर उसे हद पार न करने की चेतावनी देती है। तो सायली जवाब में कहती है कि हद की शुरुआत उन्होंने कभी सास और बहू के रिश्ते में रखी ही नहीं। वो फिर से दोहराती है कि अगर उसके भाई की चोरी उसे चोर साबित करती है तो तेजस के लिए भी वही नियम लागू होना चाहिए। तो क्रोधित रेणुका सायली पर हाथ उठाने की कोशिश करती है, लेकिन परेश जोर से चिल्लाकर उसे रोक देता है। सायली कहती है कि अगर रेणुका उन्हें मारेगी तो वो मार खा भी लेगी, लेकिन इससे सच बदल नहीं जाएगा। सायली रेणुका को एहसास कराती है कि दूसरों पर उंगली उठाना आसान होता है, लेकिन जब वही उंगली खुद पर उठे तो कैसा महसूस होता है वो तो रेणुका को पता चल ही गया होगा। फिर सायली बोलती है कि मेरा पूरा मायका आपकी बहुत इज्जत करता है काकू, तो उनकी बेटी को अपने ही ससुराल में इज्जत क्यों नहीं मिल सकती। उसके बाद सायली बोलती है कि एक बच्चे के लिए उसकी आई सब कुछ होती है। आप सचिन के साथ कैसा भी बर्ताव करें, लेकिन सचिन आपके लिए पूरी दुनिया से लड़ सकता है क्योंकि आप उसकी आई हैं। तो जब एक बच्चा अपनी आई के लिए लड़ सकता है तो फिर एक आई अपने बच्चों के लिए क्यों नहीं लड़ सकती काकू। तो रेणुका एकदम से चुप हो जाती है और सचिन की तरफ देखने लगती है। उसके बाद सायली पूजा घर से जलते हुए दिए को अपनी हथेली पर रखकर कसम खाती है कि उसने कोई चोरी नहीं की है और आशा करती है कि सब उस पर भरोसा करे, लेकिन सचिन तुरंत दिया उसके हाथ से ले लेता है और रिया को रखने के लिए कह देता है। इधर सचिन सायली से कहता है कि वो किससे सही गलत समझने की उम्मीद कर रही है। वो कहता है कि रेणुका के पल्ले कुछ नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जिसने इतने सालों में अपने खुद के बेटे को जलील करने का कोई मौका नहीं छोड़ा तो वो सायली के बारे में भला क्या सोचेगी।
इधर रिया और परेश दोनों ही रेणुका के बर्ताव के लिए उन्हें फटकार लगाते हैं। रिया कहती है कि रेणुका के आरोप हमेशा गलत होते हैं और साइली और उसके परिवार का इस तरह अपमान करना सही नहीं है। परेश भी रिया का समर्थन करते हुए कहता है कि शक्कू के घर चोरी हुई है, इसका यह मतलब नहीं कि सीधे साइली पर शक किया जाए। फिर परेश सुझाव देता है कि ये रेणुका की क्लास के किसी स्टूडेंट का काम भी हो सकता है, तो रेणुका तुरंत अपने स्टूडेंट्स का बचाव करती है कि वे अच्छे घरों के हैं और ऐसा नहीं कर सकते। तो सचिन परेश को कहता है कि रेणुका का कुछ नहीं हो सकता, उसका भेदभाव कभी खत्म नहीं होने वाला, क्योंकि उसकी दुनिया सिर्फ इसी में बसी है कि सचिन और साइली हमेशा गलत दिखें। तो परेश भी रेणुका को बोलता है कि उसे बाहर वालों पर साइली से ज्यादा भरोसा है। तो रेणुका कहती है कि शक्कू ने भी उसे अपमानित महसूस कराया है और कहा है कि अगर साइली पैसे लौटा दे और गलती मान ले अपनी, तो वो आगे कुछ नहीं करेगी। तो परेश रेणुका को कहता है कि वो अपने ही घर में कलेश कर रही है, जबकि बच्चे उससे अपेक्षा लगाए बैठे हैं। इधर रेणुका नाटक करती है कि अब वो शक्कू को क्या मुंह दिखाएगी, क्योंकि शक्कू के कमरे में साइली ही वो आखिरी इंसान थी। वो सचिन और साइली से इस मामले की जिम्मेदारी लेने को कहती है। तो परेश सवाल करता है कि अगर साइली ने कुछ किया ही नहीं तो वे क्यों जिम्मेदारी लेंगे। रेणुका फिर से गरीब लड़की साइली के कारण अपनी बेइज्जती होने का नाटक करती है। तो साइली पलट कर पूछती है कि वो चाहे कुछ करे या ना करे, रेणुका का बस एक ही मकसद होता है, उसे गरीब, चोर और छोटा महसूस कराना, और आखिर उन्हें ये सब करके मिलता क्या है। तभी परेश रेणुका से साफ कहता है कि वो जानता है कि वो ये सब सचिन और साइली को घर से बाहर निकालने का बहाना ढूंढने के लिए कर रही है। फिर वो उसे याद दिलाता है कि जब तक मैं जिंदा हूं रेणु, तब तक साइली और सचिन यहां से कहीं नहीं जाएंगे। अगर उन्हें इस घर से जाना भी पड़ा तो वो मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। यह कहकर परेश चला जाता है, जिससे सब लोग हैरान रह जाते हैं। इसके बाद सचिन साइली को अपने साथ ले जाता है और रिया भी अंदर चली जाती है। उसके बाद इधर रोशनी मन ही मन में अपनी चिंता जाहिर करते हुए कहती है कि अगर गलती से भी परिवार वालों को उसकी सच्चाई पता चल गई तो उसका क्या होगा। इधर रात के सीन में सचिन जलते हुए दिए से हुए साइली के घाव पर मरहम लगा रहा होता है। साइली उससे पूछती है कि क्या गरीब होना पाप है। वो अपने पिता की ईमानदारी और अच्छे संस्कारों की बात करती है और कहती है कि वो अपनों से लड़ते लड़ते थक चुकी है। अब वो फिर पूछती है कि वो सबकी इज्जत करती है, तो क्या बदले में उसे थोड़ी सी इज्जत नहीं मिल सकती। तो सचिन साइली को सुझाव देता है कि अगर उसे घर में घुटन महसूस हो रही है तो वो कुछ दिनों के लिए अपने मायके यानी काकी के पास जाकर रह सकती है। तो साइली तुरंत सचिन से पूछती है कि कहीं सचिन को भी तो ये नहीं लगता कि उसने चोरी की है। तो सचिन साइली को बोलता है कि तू पागल हो गई है क्या। वो कहता है कि उसे शर्मिंदगी हो रही है कि शादी के बाद वो उसे इस घर की बहू का दर्जा नहीं दिलवा पाया, इसलिए वो कान पकड़कर माफी भी मांगता है और कहता है कि इसीलिए वो उसे अपने घर जाने का सुझाव दे रहा था। लेकिन साइली मना करती हुई नजर आती है। वो कहती है कि अगर वो अपने मायके चली गई तो रेणुका काकू को और बातें बनाने का मौका मिल जाएगा और वो अपने मायके में जाकर अपनी आई को और परेशान नहीं करना चाहती, जो पहले ही बाडू की वजह से परेशान है। वो फिर हैरानी जताने लगती है कि शक्कू मौसी ने उस पर शक कैसे किया। तो सचिन इस बात को मानता है कि शक्कू मौसी का सीधा साइली से पूछना बनता था, क्योंकि वो उसे पसंद भी करती है। वो साइली का ध्यान इस बात पर फिर खींचता है कि रेणुका फोन पर जिस तरह से खुद ही सवाल पूछकर खुद ही जवाब दे रही थी, उससे साफ लग रहा था कि वो जानबूझकर साइली को खराब दिखाना चाहती थी। तो साइली इस बात पर जोर देती है कि नतीजा चाहे जो भी निकला हो, पर इल्जाम तो उस पर लगाना। तो सचिन फिर निष्कर्ष निकालता है कि जरूर कुछ गड़बड़ है। वो फैसला करता है कि वो खुद शक्कू मौसी के पास जाएगा और सच उगलवाएगा, ताकि पता चले कि असली माजरा क्या है। दूसरी ओर रोशनी किचन में आती है और तेजस को बड़े आराम से अदरक वाली चाय पीते हुए देखती है। तेजस उसे चाय के लिए पूछता है तो रोशनी नाराज होकर कहती है कि घर में इतना सारा काम पड़ा है और वो आराम कर रहा है। वो तेजस को याद दिलाती है कि ये सारा काम का पिटारा उसी की बेवकूफी की वजह से उन पर आया है और उसे चुपचाप काम में हाथ बटाना चाहिए। इतने में सचिन घर में आता है और सबको आवाज देने लगता है। जब सब लोग आते हैं तो रेणुका सचिन को कहती है कि सुबह होते ही उसका तमाशा शुरू हो गया। तो सचिन कहता है कि तमाशा अभी शुरू नहीं हुआ है, बल्कि अभी होगा। तेजस सचिन को पहेलियां ना बुझाने और सीधे मुद्दे पर आने को कहता है। तो सचिन इस बात पर सहमत होता है कि पहली बार तेजस ने सही बात बोली है और वो सीधे पॉइंट पर आता है। वो चेतावनी देता है कि जो बात वो बताने वाला है उसका सबके दिमाग पर बहुत गहरा असर हो सकता है। परेश सचिन से सीधे सीधे बताने को कहता है कि हुआ क्या है। तो सचिन बड़ा खुलासा करते हुए कहता है कि उसे पता चल गया है कि सक्कू मौसी के यहाँ पैसे किसने चुराया है। तो ये सुनकर रोशनी मन ही मन घबरा जाती है और सोचती है कि अब सचिन को ये सब कैसे पता चल गया, अब तो पक्का गई। इधर जब परेश सचिन से पूछता है कि आखिर चोरी किसने की है, तो सचिन हिचकिचाते हुए बताता है कि यह बात कहना आसान नहीं है, लेकिन सच से मुंह भी नहीं मोड़ा जा सकता। तो रेणुका सचिन पर दबाव डालती है कि सीधे नाम बताए वो। तभी सचिन सबके सामने इशारा करते हुए कहता है कि चोरी करने वाली उसकी अपनी पत्नी साइली है। ये सुनते ही पूरा परिवार हैरान रह जाता है और खुद साइली भी स्तब्ध होकर सचिन से सवाल करती है। तभी रेणुका तुरंत मौके का फायदा उठाकर ताना मारती है परेश को कि देखा, कल तक सब साइली का पक्ष ले रहे थे और अब खुद उसका पति उसे चोर बता रहा है। इधर सचिन साफ कहता हुआ नजर आता है कि हाँ, चोरी उसी ने की है और यही सच्चाई है। साइली आहत होकर कहती है कि वो क्यों ऐसा करेगी, चाहे हालात कितनी भी खराब क्यों ना हो,
लेकिन सचिन मानता है कि उसे भी जब ये बात पता चली तो दिल टूट गया उसका, क्योंकि उसने कभी सोचा नहीं था कि सायली ऐसा कुछ कर सकती है। इधर परेश सचिन की बात मानने से इनकार करता हुआ नजर आता है और कहता है कि उसे सायली पर पूरा भरोसा है। रिया भी इस पर सहमत होती है, लेकिन सचिन समझाता है कि अगर वो अपनी ही पत्नी पर इल्जाम लगा रहा है तो उसके पीछे कोई कारण जरूर होगा। फिर वो आगे कहता है कि दिलीप को छुड़ाने के चक्कर में उन पर 5 लाख का कर्जा चढ़ गया है और हो सकता है कि मजबूरी में सायली ने चोरी की हो। लेकिन सायली साफ इनकार कर देती है और कहती है कि चाहे कितनी भी परेशानी हो या कितना भी कर्जा हो, वो चोरी नहीं कर सकती। इसी बीच रेणुका ताना मारती है कि भोली सूरत और आंसुओं से सच्चाई नहीं बदलेगी। परेश गुस्से में उसे डांट कर चुप करा देता है और सचिन से कहता है कि शायद उसे गलतफहमी हुई है। तो सचिन कहता है कि कोई गलतफहमी नहीं है और वो तो शक्कू मौसी के घर माफी मांगने गया था क्योंकि वो पुलिस कंप्लेंट करने जा रही थी। परेश पूछता है कि शक्कू को पुलिस कंप्लेंट करने के लिए किसने कहा, तो सचिन सीधा रेणुका का नाम लेता है, जिस पर रेणुका इनकार कर देती है कि उसने शक्कू को ऐसा कुछ नहीं कहा। सचिन रेणुका से विनती करता है कि वो शक्कू को केस वापस लेने के लिए कह दे और वो शक्कू के सारे पैसे लौटा देगा। वो परेश को भी कहता है कि वो उसे दिया हुआ पैसा लौटा देगा और सायली द्वारा चुराए गए पैसे भी लौटा देगा, बस उसे थोड़ा वक्त चाहिए। वो परेश से रेणुका को समझाने के लिए कहता है जिसने शक्कू पर कंप्लेंट करने का दबाव डाला है। रेणुका फिर से पूछती है कि उसे ये सब किसने बताया, तो सचिन कहता है कि शक्कू मौसी ने खुद बताया है उसको। इधर परेश सचिन से पैसे लेने को मना कर देता है और कहता है कि वो अपने बेटे से पैसे क्यों लेगा। तो ये सुनते ही सचिन अचानक चौंकाने वाला पलटाव लेता है, कहता है बाबा अभी तक मैं झूठ बोल रहा था कि सायली पैसे चोरी की है करके। सचिन साफ करता है कि सायली ने कोई चोरी नहीं की है और वो पैसे शक्कू मौसी के थे ही नहीं। तो परेश पूछता है कि फिर वे पैसे किसके थे, तो सचिन सबको बताता हुआ नजर आता है कि वे पैसे तेरी बाइकों के थे बाबा। फिर सचिन आगे बताता है कि शक्कू मौसी ने उन्हें खुद साफ किया कि उन्हें सायली पर कोई शक नहीं था, बल्कि रेणुका ने उन्हें फोन करके चोरी का इल्जाम लगाने को कहा था। आखिरकार फिर सच खुलता है कि वो पैसा वास्तव में रेणुका का था और ये रकम उसे वकील से मिली थी दिलीप का केस वापस लेने के बदले। तो ये सुनकर परेश कहने लगता है कि रेणुका ने जो कुछ भी किया है वो सचिन और सायली के साथ ही किया है, तो उसकी सजा अब सचिन और सायली ही तय करेंगे। लेकिन सचिन साफ कहता हुआ नजर आता है कि उसे रेणुका को कोई सजा नहीं देनी है, बस उसे इतना चाहिए कि रेणुका सबके सामने सायली से माफी मांगे। रिया भी सचिन का साथ देते हुए कहते हैं कि सायली पर झूठा इल्जाम लगाने के लिए माफी तो बनती ही है। लेकिन रेणुका सफाई देती है कि दिलीप ने भी उसके पैसे लिए थे, इसलिए अगर उसने समझौते के लिए रकम ले भी ली तो इसमें गलत क्या किया। तो परेश गुस्से में कहता है कि किसी ने उससे सफाई नहीं मांगी, जो उसने किया वो पूरी तरह गलत था। इधर तेजस बीच में बोलता है कि उसके आई ने पैसे लिए ये सच है, लेकिन असली मुद्दा ये है कि अब वो 2 लाख रुपए चोरी हो चुके हैं। तो सचिन इस पर कहता है कि चोरी किसने की ये उसे नहीं पता, लेकिन इतना पक्का है कि सायली का इसमें कोई हाथ नहीं। फिर वो सायली से कहता है कि उस पर उसका भरोसा कभी डगमगा नहीं सकता। ये सुनकर सायली भावुक सी हो जाती है। तो सायली फिर बड़े दिल से कहती है कि रेणुका को उससे माफी मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शायद उनके भी अपने कुछ कारण रहे होंगे। लेकिन रेणुका रुखी आवाज में कहती हुई नजर आती है कि वैसे भी वो कभी माफी मांगती नहीं सायली से। तो सचिन इस पर नाराज होकर उसका नाटक बंद करने को कहता है। इसके बाद सचिन परेश से कहता है कि उसे पता है रेणुका कभी माफी नहीं मांगने वाली, चाहे कितनी भी वो गलत हो। लेकिन अब आगे से वो सायली और उसके परिवार पर चोर होने का आरोप नहीं लगाएगी। अगर ऐसा हुआ तो उससे बुरा कोई नहीं होगा। परेश फिर गुस्से में रेणुका से कहता है कि उसके कारण आज सचिन और सायली पर 5 लाख का कर्जा चढ़ गया है, इसलिए अब ये रकम उसे ही चुकानी होगी। लेकिन रेणुका इस पर इनकार कर देती है और कहती है कि उसने तो सिर्फ 2 लाख लिए थे और वो भी चोरी हो गए, फिर वो क्यों इतने बड़े कर्ज की जिम्मेदारी ले। तो परेश फिर रेणुका को याद दिलाता है कि अगर वो सीधे सीधे केस वापस ले लेती तो सचिन और सायली को इतना बड़ा कर्जा लेना ही नहीं पड़ता। वो आगे कहता है कि उसके केस वापस न लेने के कारण सचिन को मजबूरन अपनी गाड़ी गिरवी रखनी पड़ी और सायली के घर वालों को गहने गिरवी रखने पड़े। इतने सबके बाद भी रेणुका ने उसी सायली पर इल्जाम लगाया। फिर गुस्से में परेश कहता है कि अब रेणुका चाहे गहने गिरवी रखे या घर, लेकिन ये रकम उसे देनी ही पड़ेगी। तो रेणुका साफ इनकार करती हुई नजर आती है कि वो क्यों सचिन और सायली के लिए ऐसा कुछ करेगी, वो होते कौन है। तभी परेश ठान लेता है कि अगर पत्नी नहीं दे सकती तो पति होने के नाते वो खुद ये पैसे देगा। सचिन रोकने की कोशिश करता है, लेकिन परेश कहता है कि चाहे उसे फिर से काम क्यों ना करना पड़े, पर वो ये 5 लाख सचिन और सायली को लौटा कर ही रहेगा। और इसी फैसले के साथ आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के जरिए हमें जरूर बताइएगा और कमेंट में हाइप करना भी मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही रोज लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप टेलीविजन से पहले पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे।